अबे ओए, पैसे निकाल। जी मैडम। एक मिनट, क्या मैं जान सकता हूँ आप इनसे किस चीज के पैसे मांग रही हैं? तू होता कौन है बीच में बोलने वाला? अच्छा, साहब काहे बहस कर रहे हैं, छोड़िए ना। एक बात बता, तू एमसीडी ऑफिस में पैसे देता तो है, फिर इनको पैसे क्यों दे रहा है? ये भी अफसर ही हैं, एमसीडी ऑफिस में काम करती हैं साहब, इनको भी तो पैसा देना पड़ेगा ना। सुन लिया उसकी बात? बेशक ये वहाँ पैसे देता हो, लेकिन इसको यहाँ भी पैसे देने पड़ेंगे, वरना इसकी जो दुकान है ना वो हटवा दूंगी मैं, समझा? और हाँ, तू नेक्स्ट टाइम अगर दुकान पे आऊँ ना पैसे मांगने के लिए, इन जैसे लोग नहीं होने चाहिए, समझ आ गई? सुन, इनको कोई पैसे वैसे देने की जरूरत नहीं है, मैं भी देखता हूँ तेरे से पैसे कैसे लेके जाती है। अपने काम से काम रख। और एक बात बता, तू है कौन जो इतना बोल रहा है बीच में? मैडम, मेरी भी ना यहाँ पीछे दुकान है और मेरे से तो आज तक किसी ने कोई पैसे नहीं लिए, फिर आप इससे पैसे क्यों मांग रही हैं? अच्छा, तेरे से अब तक किसी ने पैसे नहीं लिए? तेरी किस्मत अच्छी है, लेकिन अब नहीं रहेगी। मेरी बात सुन, कल आऊंगी तेरी दुकान पे हफ्ता लेने के लिए, समझ आ गई? अगर तूने पैसे नहीं दिए ना तो तेरी भी दुकान बंद करवा दूंगी, समझ आ गई तुझे मेरी बात? साहब छोड़िए ना, आप कहाँ बहस कर रहे हैं, अफसर मैडम है, बेवजह आपकी दुकान पे भी आएंगे, आपका पैसा खर्च होगा, थोड़ी सी बात है हम संभाल लेंगे, आप छोड़िए ये सब। दुकानदार आदमी है साहब, देखिए काम करना है तो अफसर लोगों का सुनना पड़ेगा ना, बात नहीं सुनेंगे तो कैसे चलेगा? और साहब आप जानते नहीं, अगर एक फोन कर देंगी ना अभी तो हमारा सारा दुकान हट जाएगा यहाँ से। अरे ऐसे कैसे दुकान हटवा देगी? मैं भी देखता हूँ तुम्हारी दुकान कैसे हटवाती है। समझिए बात, काम करिए, ये लीजिए पैसा, बाकी का हम कल दे देंगे। ठीक है, नेक्स्ट टाइम ऐसे लोग मिलने नहीं चाहिए, समझा? भैया, मुझे आपसे एक बात करनी थी। हाँ बोल विकी। भैया, आपके डिपार्टमेंट में कोई लेडी है जो स्ट्रीट वेंडर्स को और छोटी मोटी जो दुकान लगाते हैं उनको सबको परेशान करती है, ऊपर से उनसे रिश्वत भी मांगती है। हालांकि वो लोग एमसीडी ऑफिस में पैसे भरते हैं, उसके बावजूद भी वो एक्स्ट्रा पैसे मांगती है और बोलती है कि अगर उन्होंने पैसे नहीं दिए तो उनकी दुकानें तोड़वा देगी और उन पर बुलडोजर भी चलवा देगी। और भैया, आपको उनके खिलाफ ना जल्दी एक्शन लेना पड़ेगा। क्या मेरे सिस्टम में ये सब चल रहा है? तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने मुझे बताया। अरे कौन हो सकती है ये लेडी? विकी, तुम फिक्र मत करो, आज के आज ही ना मैं पता लगाऊंगा कि ये हरकत कौन कर रही है, और उसके साथ साथ ना मैं आज के आज उसको सस्पेंड भी कर दूंगा। ठीक है, तुम जाओ, मैं पता लगाता हूँ। ठीक है भैया। सर आपने बुलाया? हाँ बैठो। रूपा, मुझे बताओ काम क्या चल रहा है? काम तो बहुत अच्छे चल रहे हैं सर। काम अच्छा चल रहा है तो तुम्हारी शिकायत क्यों है मेरे पास? मेरी शिकायत? सर मेरी शिकायत वाला कौन करेगा? तुम्हारी शिकायत आई है मेरे पास कि तुम जितने भी वेंडर्स हैं उनसे रिश्वत लेती हो, पैसे लेती हो दुकान लगाने के। नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है, उनको कोई गलतफहमी हो रही है, बल्कि मैं तो उन लोगों का और ख्याल रखती हूँ, बहुत अच्छे से ख्याल रखती हूँ। कोई गलत न्यूज़ आई है आपके पास? अच्छा ठीक है, मैं भी पता करता हूँ कि कौन झूठ बोल रहा है कौन सच बोल रहा है। एक मिनट, आ जाओ जरा। कुछ याद आया इन दोनों को देख के? प्लीज सर मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, आज के बाद कभी ऐसा नहीं होगा। चुप करो तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसी हरकत करते हो आप? तुम मुझे एक बात बताओ, तुम्हारा काम क्या है? तुम्हारा काम है लोगों की सेवा करना, ये नहीं कि लोगों के पेट पे लात मारना। क्या कर रही थी तुम वहां पे आप? और रिश्वत ले रही थी तुम? जब वो इंसान अपने सारे पैसे टाइम पे भरता है तो तुम कौन होती हो उससे पैसे लेने वाली? तुमने जो किया है ना उसके लिए तुम्हें कोई माफी नहीं मिलेगी। अभी के अभी ना मैं तुम्हें सस्पेंड करता हूं और आज के बाद ना अपनी शक्ल भी मत दिखाना, निकलो यहां से। सर आई एम सॉरी, प्लीज माफ कर दीजिए, आज के बाद कभी नहीं होगा ऐसा। क्या कहा तुमने? सॉरी, माफ कर दूं मैं? तुम्हें पता भी है वो कितने मुश्किल से अपना घर चलाते हैं, कितना कमाते हैं दिन का? हाँ, अरे मुश्किल से 800 से 1000 रुपए कमाते हैं, ऊपर से वो पैसे भी अगर तुम रख लोगे उनका घर कैसे चलेगा और राशन कैसे भरेंगे, अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे? तुम जैसे लोगों की वजह से ना लोग परेशान हो रहे हैं, और मैं ना अपने सिस्टम में जो इंसान गलत करेगा ना उसको छोड़ूंगा नहीं। तुमने गलती की है, उसकी माफी तुम्हें नहीं मिल सकती। अभी के अभी मैं तुम्हें सस्पेंड करता हूं, और हाँ, अगर तुम मेरे से ऐसी माफी मांगते रहे और ये चीज करती रहे ना तो मैं तुम्हारे सस्पेंशन लेटर में ये चीज लिख दूंगा जिससे तुम्हें कहीं भी नौकरी नहीं मिलेगी दोबारा। जाओ यहां से। तुम्हें सुनाई दे रहा मैं क्या कह रहा हूं? निकलो यहां से, निकलो। बहुत बहुत धन्यवाद साहब आपका, आज देख के अच्छा लग रहा है कि सरकारी पद पर इन जैसे बेईमान लोग हैं तो आप जैसे ईमानदार अफसर भी हैं।
जिनकी वजह से हमारा घर अच्छे से चल सकता है। हम तो अपना काम ईमानदारी से ही करते हैं साहब, लेकिन ऐसे बेईमान लोग आते हैं और हमारा पैसा लेके चले जाते हैं। बहुत परेशानी होती थी, लेकिन आपने एक उम्मीद की किरण दी हम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।